अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में सीखेंगे और कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है और कैपेसिटर के इकसाम के बारे में। कैपेसिटर की अगर डेफिनेशन या तारीफ़ की जाए तो बिजली स्टोर करने वाली चीज़ को कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा आला है जिसमें बिजली स्टोर की जाती है। कैपेसिटर की बनावट की बात करें तो कैपेसिटर दो दहाती पतरियों को मिलाकर बनाया जाता है। इन दोनों दहाती पतरियों में फ़ासला रखने के लिए एक ख़ास किस्म का कागज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे अब्रक कहते हैं। कैपेसिटर से ताकत का इन्हिसार इसके साइज़ पर होता है, यानी जितना बड़ा कैपेसिटर होगा इसकी ताकत इतनी ही कम होगी और जितना छोटा कैपेसिटर होगा इसकी ताकत इतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कैपेसिटर की साइज़ के बारे में बात हो तो कैपेसिटर की साइज़ किस तरह लिया जाए। कैपेसिटर का साइज़ लेने के लिए हम इकाई इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटर की, जिसको हम यूएफ कहते हैं। यानी कैपेसिटर की इकाई फेरड है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए कैपेसिटर की इकाई माइक्रो फेरड में लेते हैं और इसको यूएफ से ज़ाहिर किया जाता है। कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? कैपेसिटर के बहुत से फ़ायदे भी हैं। कैपेसिटर मोटर के चलने में आसानी पैदा करता है, मोटर की कारकर्दगी भी बढ़ाता है और मोटर के लिए दूसरा फेज़ पैदा करता है। मोटर को ज़्यादा वोल्टेज मुहैया करता है। और कैपेसिटर मोटरों के अलावा सर्किट्स में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं उस लिहाज से। अब अगर कैपेसिटर के इकसाम के बारे में बात की जाए तो कैपेसिटर चार किस्म के होते हैं: स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर और फैन कैपेसिटर, कंबाइन कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर होता है? ये कैपेसिटर कम वोल्ट लेकर ज़्यादा कुव्वत मुहैया करता है। यह मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ इस वक्त तक लगा रहता है जब तक मोटर की स्पीड 70 से 75% हो जाती है। तो एक ख़ास किस्म का स्विच, जिसे कट आउट कहते हैं या रिले कहते हैं, इसके ज़रिए मेन सप्लाई से अलग हो जाती है और मोटर रनिंग वाइंडिंग पर चलना शुरू कर देती है। स्टार्टिंग कैपेसिटर 80 यूएफ से लेकर 138 यूएफ तक होते हैं और इनका रंग अमूमन नीला होता है। अब बात की जाए तो स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर को क्यों लगाया जाता है, तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो पावर इस्तेमाल होती है, वो जो सप्लाई है बिजली की, वो इतनी पावर नहीं दे सकता। बाज़ जो मोटरें होती हैं, जैसे हमारे फ्रिज के कंप्रेसर हो गए हैं और इस तरह और भी मोटरें होती हैं, तो उसको स्टार्टिंग पावर के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि कंप्रेसर जल्दी पिकअप उठाए। तो रनिंग कैपेसिटर की अगर बात करें तो ये कैपेसिटर साइज़ में बड़ा बनाया जाता है और मोटर की रनिंग सीरीज़ वाइंडिंग में लगाया दिया जाता है। और जब तक मोटर सप्लाई से जुड़ी रहती है तो यह भी मेन सप्लाई से लगा रहता है। जैसे कि हमारे घरों में पंखे लगे होते हैं, वो भी रनिंग कैपेसिटर लगे होते हैं उसमें, और वो लगातार सप्लाई जब तक होगी तो तब तक वो भी काम करेगा साथ में। तो इनका अमूमन रंग जो सा होता है वो सुर्ख होता है। और कैपेसिटर, ये रनिंग कैपेसिटर 1.5 यूएफ से लेकर 80 यूएफ तक और 138 यूएफ से ऊपर जितने भी कैपेसिटर हैं वो रनिंग कैपेसिटर होंगे। अब अगर बात की जाए फ़ैन कैपेसिटर की, तो फ़ैन कैपेसिटर भी रनिंग कैपेसिटर है, लेकिन इसको तब फ़ैन कैपेसिटर हम कहते हैं क्योंकि ये फ़ैन के साथ ही लगाया जाता है। तो ये भी रनिंग कैपेसिटर है, लेकिन ये साइज़ और ताकत में कम होते हैं। ये आम तौर पर पंखों में इस्तेमाल होते हैं और ये 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 7.5 और 10 यूएफ के होते हैं। वॉशिंग मशीन और रूम कूलर में 7.5 और 10 यूएफ के कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। कंबाइन कैपेसिटर की अगर बात की जाए तो कंबाइन कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है कि इसमें रनिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर होता है और एक फ़ैन कैपेसिटर होता है, यानी ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बनता है और इसको कंबाइन कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटर आम तौर पर एयर कंडीशंस वगैरह में इस्तेमाल होता है, यानी दो मोटरों को एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाता है तो कंबाइन कैपेसिटर कहेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।